फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है ग्लेशियर्स। ग्लेशियल ट्रांसपोर्टेशन है। तो ऐसी सॉइल्स जो बनती हैं ग्लेशियर्स की वजह से उन्हें हम कहते हैं ग्लेशियल सॉइल्स। तो कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट वन है ग्लेशियल टिल। ऐसे सारे मटेरियल्स जो आइस की वजह से डिपॉजिट हों, ग्लेशियल आइस की वजह से, उन्हें हमने कहना है ग्लेशियल टिल। जैसे आइस के साथ ही बाउल्डर्स वगैरह जो हैं, ये जो बड़े पत्थर हैं, ये टूट टूट के नीचे आ गए तो इन्हें हमने कहना है ग्लेशियल टिल। और ऐसे मटेरियल्स जो कि हों ग्लेशियल ओरिजिन के, वो उन्हें डिपॉजिट करे या तो ग्लेशियल आइस या वाटर्स, उन्हें जो वो अपने साथ लेके आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन को हमने कहना है ग्लेशियल ड्रिफ्ट। कि जब आइस बहे जो ग्लेशियल की है या वाटर, तो उसे हमने कहना है ड्रिफ्ट, और उसके साथ ही आ जाए हमारे सॉइल भी या हमारे बाउल्डर्स, पत्थर और छोटे कंकर वगैरह, तो ये कंडीशन कहलाती है ड्रिफ्ट। और नेक्स्ट वन एक और टर्म है, दैट इज़ द मोरेन्स। ग्लेशियल टिल जो है वो इर्रेगुलर डिपॉजिट्स की सूरत में होता है कि आइस के साथ जो चीज़ें आ रही हैं वो इर्रेगुलरली डिपॉजिट हो रही हैं, तो वो इर्रेगुलर डेपोजिशन जो है उनकी, वो कहलाती है मोरेन्स। कि ग्लेशियल टिल तो है कि उसके साथ बह के आ जाएं, और वो कैसे डिपॉजिट हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मोरेन। अब ये जो मोरेन है, जैसे इस डायग्राम में जिसमें हम देखते हैं कि ये एक ग्लेशियर है और उसमें किस तरह से डेपोजिशन जो है वो हो रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ग्लेशियर है हमारा, जिसमें एक लैटरल मोरेन है कि जो डिपॉजिट हो रहे हैं उसके साथ ही साथ है, लेकिन साइडों पर ग्लेशियर के और दरमियान में भी ये हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ पत्थर से मौजूद हैं ग्लेशियर में, तो ये कहलाते हैं मीडियल मोरेन्स। और बिल्कुल एंड पर जो पत्थर आए पड़े हैं ऊपर से, इसके साथ ही रॉक टूट टूट के ग्लेशियर के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज द टर्मिनल मोरेन। और टर्मिनल मोरेन से फिर आगे ये चूँकि बनते हैं मेल्ट वाटर स्ट्रीम, और मेल्ट वाटर स्ट्रीम से आगे फिर कैटल लेक और आउटवॉश प्लेन्स। तो यहाँ पर जो साथ मिट्टी आ रही है या पत्थर, कंकर और बाउल्डर्स आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर लेक और आउटवॉश प्लेन में इकट्ठे होते रहते हैं। तो ग्लेशियल टिल जो है, आइस जो लेके आ रही थी मटेरियल्स, तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत फाइन क्ले के हो सकते हैं या बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं, जिन्हें हम बाउल्डर्स कहते हैं। तो थॉरली मिक्स होते हैं और इनमें कोई सॉर्टिंग नहीं होती कि सारे छोटे बड़े पत्थर जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। और आउटवॉश प्लेन जो है, ये उस वक्त बनता है जब स्ट्रीम जो है पानी के साथ ही बह के आ रहे थे ये मटेरियल, और ये ले डाउन होते रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियल सेडिमेंट्स, कि वो आइस के साथ ऊपर से, और फिर वो आइस जब मेल्ट होकर पानी बनी तो उसके साथ ही बह के आके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इस आउटवॉश प्लेन में प्रेजेंट हो सकती है सैंड प्रेजेंट हो सकती है, ग्रेवल प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि यूजुअली प्रेजेंट होते हैं वैलीज़ में और प्लेन्स में। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बहता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। और अल्टीमेटली ये किसी लेक्स में, जहाँ पर जाके सारा पानी इकट्ठा हो रहा है इस ग्लेशियर का, वहाँ पर जाके जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं, जिन्हें हम ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है इस तरह से। ग्लेशियर्स जो हैं वो भी के ऊपर से पहाड़ों से पत्थर तोड़ तोड़ के उनकी स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट होते रहते हैं गिरने की वजह से, और आइस के साथ मूव करते रहते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ तक मटेरियल जो हैं, पेरेंट मटेरियल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो दो तरह के हमने इन लेक्चर्स में डिस्कस किए। एक तो थे रेजिडुअल, कि उसी जगह पर ही रॉक टूट जाए जहाँ वो प्रेजेंट है, या वो ट्रांसपोर्ट हो जाए फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, और इसमें डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। जैसे हमने देखा ग्रेविटी, वाटर, विंड और ग्लेशियल आइस जो हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वेदरिंग का प्रोसेस, के किस तरह से ये ब्रेक डाउन होके सॉइल या फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं।